कि अभी भाई साहब बोल रहे थे कि 10 रुपया 20 रुपया, तो मैं स्पष्ट में बोलूंगा कि पुलिस जो है, चाहे वो सिपाही हो चाहे डीजीपी हो, पुलिस एक विश्वास का नाम है। अगर आदमी मुसीबत में होता है तो सबसे पहले अगर किसी की याद आती है तो भगवान से पहले पुलिस का याद आती है कि पुलिस आएगी, हमारी मदद करेगी। और निश्चित रूप से इतना बड़ा पुलिस फोर्स है हमारे बिहार में कि हर पुलिस वाला 10 रुपया 20 रुपया वाला नहीं होता है, ये मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। और कुछ ऐसे पुलिस वाले होते हैं जो इतिहास बदल देते हैं, इतिहास रच देते हैं। अब मेरे बगल में जस्ट छोटा भाई बैठा है संदीप, बीएसपी, अभी 3 जिला का इसका स्पेशल ब्रांच का प्रभार है। इन लोग के जैसे पुलिस अफसर की कामना मैं करता हूँ और आप लोग से भी एक कामना करता हूँ और अपेक्षा भी करता हूँ। और इतना जरूर बोलूंगा कि आप लोग एक बात दिमाग में याद रखिएगा, ट्रेनिंग सेंटर में आप जहाँ जाएंगे, जहाँ ट्रेनिंग देने वाला होगा, जो डीएसपी होगा, जो एसपी होगा, उसके सामने बोलिएगा तो पहचान लेंगे गुरु रहमान के पास आया है। बेईमान को बेल नहीं, ईमानदार को जेल नहीं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि वर्दी पहन लेने मात्र से आप ये मत समझिए कि आम लोगों से अलग हो गए। वर्दी पहनने का मतलब है कि आप आम लोगों के साथ हो गए हैं, क्योंकि वर्दी वाला वो चलता फिरता भगवान है जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को भी न्याय दिला सकता है अगर चाहे तो। इसलिए तमाम वर्दी वालों जो कि हमारे इष्ट देव बजरंगबली है, तमाम वर्दी वालों में मैं बजरंगबली का छवि देखता हूँ, क्योंकि जिस तरह बजरंगबली हर गली कुचले में स्थित होकर समाज की अंतिम पंक्ति को न्याय और इंसाफ दिलाते हैं, उसी तरह आपसे भी यही उम्मीद है कि आप न्याय और इंसाफ जरूर दिलाइएगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। दूसरी बात कि पुलिस में एक बात बता दें, आप लोग अभी तो जा रहे हैं 1 तारीख से 1 से 30 तक आप जा रहे हैं। वर्दी सिनेमा में बहुत अच्छा लगता है, सिंघम देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा, दबंग देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब फील्ड में जाइएगा ना तो वर्दी एक चैलेंज है और इस चैलेंज को सफलतापूर्वक वही संचालित कर सकता है जो अपने वर्दी पर दाग लगे बिना समाज के गंदगी को धोने का काम करे, और वो काम निश्चित रूप से एक बात अगर हम बता दें कि पुलिस फोर्स में अगर सबसे बड़ा पद किसी का है, पुलिस फोर्स में अगर सबसे संदीप डोंट वरी, पुलिस पद में अगर सबसे बड़ा किसी का पद है तो वो पद ना डीजीपी का है, ना आईजी का है, ना डीआईजी का है, ना एसपी का है, ना डीएसपी का है, ना इंस्पेक्टर का है, ना दरोगा का है। उसमें सबसे बड़ा पद अगर किसी का है तो पुलिस के जवान सिपाही का है, क्योंकि तुम लोग पकड़ोगे ही नहीं। तुम लोग पकड़ना हो, तोड़ना हो, ठोकना हो, पीटना हो और भैया के हिसाब से 10 रुपया 20 रुपया तहसील ना हो, तो सब चीज में हमें मायने 10-20 वाला छोड़ दीजिएगा। वो सब काम करने की आवश्यकता नहीं है, सरकार इतना देती है कि अच्छा समाज के। दूसरी सबसे बड़ी बात कि एक रिक्वेस्ट भी करेंगे हम, एक बाप होने के नाते मेरी बेटी का नाम अदम्य अदिति है और मेरे बेटा का नाम अभिज्ञान अर्जित है। अदम्य अदिति गुरुकुल के नाम से मैं चलाता हूँ, गूगल पर ढूंढिएगा तो मिल जाएगा। एक बात आप लोग से, एक बाप होने के नाते मैं बोलूंगा तमाम चैलेंज बच्चियों से कि वर्दी पहन लेने से और पैसा मिल जाने से जिंदगी सेटल नहीं होती है। जिंदगी सेटल होने के लिए जरूरी है कि वर्दी की ड्यूटी भी निभाइए, पैसा का सदुपयोग भी कीजिए और अपने परिवार के साथ जो आने वाला जो मेरा दामाद है, दामाद के साथ अच्छा व्यवहार कीजिएगा, क्योंकि यह नितांत आवश्यक है आपकी सफलता में चार चांद लगा देगा। अभिनंदन यादव के सामने और अपने छोटे भाई संदीप के सामने, भैया पत्रकार के सामने, रोहित के सामने, सबके सामने वादा कर रहा हूँ कि कोई भी गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर सहित का परिवार है जो हमारे यहाँ पढ़ना चाहता है, पढ़ रहा है, तो उसमें से आपको मैं बता दूं कलर से कलेक्टर, सिपाही से एसपी
केवल 11 में डालता हूँ, मैं पढ़ाऊंगा। और इस बार के रिजल्ट की एक और विशेषता है कि समाज के उस पंक्ति में मैंने हथौड़ा मारा है कि देश के 76-77 साल आजादी के बावजूद भी जो तबका आजाद नहीं था और जिस तबके को केवल ताली पीटने और बधाई देने के लिए माना जाता था, उसमें मानवी मधु कश्यप हो, रोनित झा हो या पंडित कुमार हो, 3 ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बने। तो इस बार आप लोग के साथ 8 ट्रांसजेंडर सिपाही बने हैं और समाज के उस शक्ति को मैंने दिखाने का काम किया है कि वास्तविक कल्याण और वास्तविक आजादी जो इन 8 और 3 11 एक गुड़िया एक साइड में है, 12 लोगों को मिला है, वह 76 साल के बाद पहली बार मिला है। तो आप तमाम लोगों से मैं कह रहा हूँ, एकदम हिम्मत मत हारिएगा। रंगदार का जॉब है, कमजोर आदमी का नौकरी नहीं है। इन्हें की गोली लगा हुआ 2-4 को देखे आप बेहोश होगा, वो नहीं है। ये रंगदार का जॉब है, शानदार जॉब है, वर्दी का जॉब है। डरिएगा मत, छूटिएगा मत। अगर इन केस कभी जिंदगी में किसी तरह की समस्या आ गई, किसी भी तरह की समस्या आ गई, तो मैं और अभिनंदन पर्याप्त हूँ आपकी समस्या को दूर करने के लिए। लेकिन याद रखिएगा कि रंगदार चाहे और अब पति खरबपति क्यों ना हो, कालर पहाड़ चला के खेलने में पीछे मत हटिएगा। और चाहे गरीब, कोई गरीब को नहीं सताइएगा। ये मेरा आप लोग से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है। और बाकी मैं यही कहूंगा कि अगर आपको अभी सिपाही मिला है तो 1806 दरबार है, जिसमें 124 सार्जेंट भी है। तो अगर आप लोग सिपाही निकाल सकते हैं, जो लड़की सिपाही निकाल सकता है वो तो दरोगा निकाल ही सकता है। लेकिन दरोगा में पढ़ना है और शायद 2 मिनट में दौड़ना है, और सिपाही में खाली दौड़ना है। हमारी एक बच्ची है, ट्रांसफॉर्मर है, सिवा 120 केजी, 120 केजी की थी, 120 केजी की थी। दिव्या नाम है उसका। अभी गवर्नर साहब हमको बुलाए थे, लेकिन देखे कि नहीं, गवर्नर साहब आज है, कल चले जाएंगे, लेकिन अभिनंदन भाई है, ये आज भी है, कल भी है और हमेशा रहेगा। तो यहाँ मेरा आना जरूरी था। एक बात बताइए कि 120 किलो की लड़की, उसने 38 केजी वेट घटाया। और अभी आप लोग देखते होंगे कि सबसे ज्यादा वायरल है इस पर दिव्या ओझा। तो लोग कंफ्यूज है कि लड़का है कि लड़की है, लेकिन हम जानते हैं कि वो एक सिपाही है, जुनूनी है, पागलपन के हद तक गुजर जाने वाली है। आप बस एक कदम आगे बढ़ाइएगा। जहां ट्रेनिंग सेंटर में आप लोग जा रहे हैं, जिस तरह के मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी मैं भिजवा दूंगा, लेकिन दरोगा की कोशिश कीजिएगा। आप सफल हो, विजयी हो, समाज का कल्याण हो और समाज की गंदगी की सफाई हो। इसी आशीर्वाद के साथ जय हिंद।